तो हे दोस्तों, दोबारा स्वागत है माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हेजिटेन फॉर मी एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन में। अब देखो, हमने पहले ही 5 एपिसोड ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो यार क्या कर रहे हो? पहले जाकर उन्हें देख लो, और अगर देख लिए हैं तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो को थोड़ा हाइप कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में इरोहा हमें दिखाई देती है, और भाई जो हम यहाँ देखते हैं मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। लिटरली भाई, पूरे एपिसोड देखने का मजा है वो यही मिल गया। मतलब भाई, हम इरोहा को बाद में देखते हैं, पहले उसकी जो चीज हम सब देखना चाहते हैं वो यहाँ दिखाई जाती है। और भाई मैं क्या कहूँ। तो हम वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। ये लड़की यहाँ सोच रही होती है उस कन्वर्सेशन के बारे में जो उसके और आकी के बीच हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने थोड़ी देर पहले बात की थी। और वो खुद से बात कर रही है और कह रही है, मैं कभी कभी बहुत बुरा फील करती हूँ कि मैं आकी सेम्पाई के साथ कैसे बिहेव करती हूँ। मतलब वो बात कर रही है कि वो सिर्फ हमारे लड़के आकी के साथ ही होने पर लोगों को एनालाइज करना बंद कर सकती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हमारी इरोहा सचमुच आकी को बहुत पसंद करती है। और फिर वो यहाँ आकी की बातों को याद करती है, जहाँ आकी ने उसको शॉपिंग के लिए पूछा था। और सिर्फ ये सोचने से ही इरोहा यहाँ बहुत ब्लश करने लगती है। वो कहती है, मैं सिर्फ एक सिंपल इनवाइट से इतनी वर्कड अप क्यों हो गई? क्या मैं आकी सेंपाई के लिए इतनी वीक हूँ? और फिर वो यहाँ माशिरो को याद करती है और कहती है, अगर आकी सेंपाई आएंगे तो मैं जानती हूँ कि माशिरो भी वहाँ आएगी। और मैं जानती हूँ माशिरो सेंपाई भी सेंपाई को बहुत पसंद करती है। वो यहाँ हमारे लड़के के बारे में बात कर रही है और यहाँ कहती है, तो आज ये मैं वर्सेस माशिरो सेंपाई है और मैं हारूंगी नहीं। तो इसके बाद सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हमें सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फाइनली ये लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। और हम यहाँ माशिरो और इरोहा को देखते हैं और दोनों आकी का इंतजार कर रही है। फिर आकी यहाँ आता है और कहता है, हम तीनों की पहली रियल लाइफ मीट। बेसिकली वो नर्वस है। और जैसे ही ये लड़का उनके पास जाता है, इरोहा कहती है, तुम इतनी लेट कैसे हो सकते हो जब एक खूबसूरत लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है? फिर माशिरो भी हमारे लड़के को कहती है, यू स्कम। फिर हमारा आकी कहता है, तुम दोनों सिर्फ मुझे डिस करने में ही सिंक कैसे कर सकती हो? तो नेवर माइंड। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग जाने वाले होते हैं, इरोहा यहाँ भागती है और वो आती है और आकी को कसकर पकड़ती है। और भाई, उसकी इस टच को देखकर माशिरो भी खुद को रोक नहीं पाती, और ये लड़की यहाँ आती है और दूसरी तरफ से आकी को पकड़ लेती है। और आकी कहता है, अरे तुम दोनों यार ये क्या कर रहे हो? माशिरो यहाँ कहती है, अगर ये दोस्तों के बीच नॉर्मल चीज़ है तो मैं भी करूँगी, और अगर इरोहा ये कर सकती है तो मैं बिल्कुल करूँगी। मतलब भाई, इस लड़के को हो क्या गया है? उससे तो मज़ा आना चाहिए ना। तो छोड़ो। और इरोहा फिर उसे टीज करने लगती है। और फिर हमारा लड़का कहता है, क्या तुम्हें एम्बेरसमेंट फील नहीं हो रही? लेकिन कोई भी नहीं छोड़ता। तो फिर हमारा लड़का फाइनली हार मान लेता है और कहता है, ओके फाइन, चलो एक फिल्म देखते हैं। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग एक फिल्म देखने के लिए यहाँ आ गए हैं। और यहाँ इरोहा और माशिरो भाई दोनों अलग अलग फिल्म पसंद करती है। जहाँ इरोहा एक रोमकॉम फिल्म देखने के फेवर में है, जबकि माशिरो कुछ लो बजट बी टाइप फिल्म देखने को कह रही है। और इसी वजह से दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इरोहा कहती है, हम अपना प्रीशियस दिन ऐसी क्रिपी मूवी देखने में कैसे वेस्ट कर सकते हैं? जबकि माशिरो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें ये लो बजट बी टाइप फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोनों यहाँ आर्ग्यू करते हैं। फिर अचानक माशिरो कहती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो इरोहा कि तुम ये फिल्म क्यों पसंद करती हो, या सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग पसंद करते हैं? फिर इरोहा कहती है, तुमने अभी मुझे ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया है, तो तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी सोच से ज़्यादा फिल्म देख चुकी हूँ। और अब आकी यहाँ समझ जाता है और कहता है, हाँ, तुम उन्हें स्ट्रीमिंग सर्विस पर मेरे घर में देखती हो। यह सुनकर माशिरो को शॉक लगता है। तो उस टाइम आकी अपना दिमाग यूज करता है और कहता है, चलो एक काम करते हैं, मतलब रॉक पेपर सीजर्स। और फाइनली ये लोग यहाँ रॉक पेपर सीजर्स करते हैं, और गेस करो क्या? हमारी इरोहा यहाँ जीत जाती है। और यहाँ ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि ऑलराइट, अब हम यहाँ रोम कॉम फिल्म देखने जा रहे हैं। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग फिल्म देखने के बाद बाहर आ रहे हैं। और यहाँ आकी कहता है, फिल्म एंड में देखने में मजा आ गया। इरोहा यहाँ कहती है, हाँ मुझे पता था, देखो मेरी बात सुनने का नतीजा। फिर हमारा लड़का कहता है, अरे अब इतना भी उड़ो मत। तो फिर हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग आकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। और यहाँ इरोहा कहती है, सेम्पाई मैं अभी आती हूँ। तो हमारा लड़का पूछता है, कहाँ, बाथरूम? तो वो कहती है,
सेंपाई, एक लड़की से ये पूछने के बाद आपने कुछ पॉइंट्स खो दिए हैं। और यहाँ इरोहा माशिरो को पूछती है, तो माशिरो क्या तुम भी मेरे साथ आओगी? तो माशिरो यहाँ मना कर देती है। इरोहा कहती है ऑल राइट फिर, और हाँ, मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगी। तो हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर बैठे हैं और कॉफ़ी या कुछ और पी रहे हैं। और यहाँ माशिरो इरोहा के बारे में कुछ बात कर रही है और वो कहती है मुझे समझ नहीं आता कि इरोहा को कैसे हैंडल करूँ। तो आकी कहता है वो रियली सिर दर्द है ना? जिसके जवाब में माशिरो कहती है नहीं, ऐसे नहीं, मुझे नहीं लगता वो बुरी इंसान है, बस मैं बुरा फील करती हूँ कि मुझे उससे डील करना नहीं आता। फिर हमारा लड़का कहता है तो ये नॉर्मल है कि उसे डील कैसे करना है ये नहीं आता, कम से कम मेरे लिए तो। और ये लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हमारी माशिरो कहती है नहीं, तुम्हें पता है इरोहा की ये हाइपर पर्सनैलिटी मुझे मेरे पास्ट के लोगों की याद दिलाती है, मतलब वो लोग जो मुझे बुली किया करते थे। तो हमारा लड़का यहाँ उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो कहता है मैं प्राय नहीं करना चाहता, अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझसे सब शेयर कर सकती हो। तो फिर हम देखते हैं कि दो लड़कियां यहाँ आती है और वो यहाँ माशिरो को देखती है और कहती है अरे ये माशिरो नहीं है क्या? और भाई हमारी माशिरो उन्हें देखकर डर जाती है और हमारा आकी उन्हें देख रहा होता है और वो कहती है एक लवी डवी डेट एक लड़के के साथ, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। ओ वाओ, तो वो उसके लिए परफेक्ट मैच है। ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। आकी कहता है अरे क्या तुम लोग थोड़ा रूम रीड नहीं कर सकती हो क्या? और ये देखकर ये दोनों लड़कियां कहती है ओहो देखो उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो रहा है। और वो लोग यहाँ हंसने लगते हैं। फिर वो कहती है ओ मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को उस नोवेल वाली बात के बारे में बताया? ये सुनकर माशिरो कहती है रुको, उस टॉपिक को यहाँ मत लाओ। तो वो उसका यहाँ और मजाक उड़ा रहे होते हैं। और इसके बाद आकी खड़ा होता है और कहता है अभी निकलो यहाँ से, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे डिस्गस्टिंग लगता है, तो निकलो यहाँ से इसके पहले कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूँ। और इतना सुनकर ये दोनों फील करती है कि भाई अगर वो यहाँ से अभी नहीं निकले तो ये लड़का डेफिनेटली उन्हें यहाँ तबाह कर देगा। तो दोनों कहती है ऑल राइट हम यहाँ से जा रहे हैं। और इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। उनके जाने के बाद हमारा लड़का यहाँ माशिरो को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन माशिरो यहाँ खड़ी होती है और वहाँ से भाग जाती है और वो हमारे आकी की बात नहीं सुनती। और फिर हमारी इरोहा भी वहाँ आ जाती है और कहती है सेंपाई क्या कर रहे हो? और हमें पहले माशिरो सेंपाई के पीछे जाना होगा। इसके बाद ये लोग माशिरो को यहाँ ढूंढने लगते हैं और ये लोग अलग अलग जगहों पर माशिरो को ढूंढते हैं, लेकिन माशिरो कहीं नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि हमारा लड़का फाइनली उसी फिल्म थिएटर के सामने आता है और वो उस पोस्टर को देखता है तो वो सोचता है जरूर माशिरो इसी के अंदर होगी और फिल्म देख रही होगी। तो फिर हम देखते हैं कि हमारा लड़का भी फाइनली उसके अंदर जाता है और वो देखता है कि हमारी लड़की वहाँ बैठी होती है और फिल्म देख रही होती है और आके भी वहाँ जाकर बैठ जाता है। लड़की कहती है मतलब माशिरो कहती है तुम यहाँ आखिर क्यों आ गए, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? वो कहता है ओ मैं यहाँ फिल्म देखने आया हूँ। फिर माशिरो आकी को कहती है यू स्टॉकर लायर। और फिर वो अचानक उससे माफी मांगते हुए कहती है आई एम सॉरी तुम्हें हमेशा इंसल्ट करने के लिए। फिर हमारा लड़का कहता है डोंट वरी, तुम मुझे जितना चाहती हो उतना इंसल्ट कर सकती हो, ये उनको इंसल्ट करने ना पाने से अच्छा है जो ये डिजर्व करते हैं। और फिर माशिरो को कंफर्ट करने की वो कोशिश करते हुए कहता है तुम मुझे हेट करने के लिए फ्री हो, लेकिन अगर तुम मुझे हेट करती हो तो मुझे अकेला छोड़ दो, हर छोटी चीज के लिए मुझे सताना बंद कर दो यू स्टॉकर बिचेस। फिर वो माशिरो को कहता है चीजें आसान हो जाती अगर तुम ये उन्हें कह पाती। तो हमारा लड़का यहाँ बेसिकली उसे बता रहा है कि तुम्हारा काम आसान हो जाता अगर तुम उन पुलिस को गाली दे पाती। फिर वो बताने लगती है देखो मैं जिन्हें नहीं जानती उनके आसपास ऑकवर्ड हो जाती हूँ, मैं वहाँ अकेली होती थी और इसीलिए मैं अपने लिए नॉवेल्स लिखा करती थी, मतलब जो भी मेरे साथ होता था मैं वो सब लिखती थी। लेकिन एक दिन अचानक उन लोगों ने वो डायरी मुझसे ले ली और पूरी क्लास में बात फैला दी। और ये सब सोचकर वो बहुत सैड हो रही होती है। फिर हमारा आकी कहता है मैं भी रियलिटी से एस्केप करने के लिए लिखे गए नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी जैसी एक लड़की को जानता हूँ, वो प्रोफेशनल नोवेलिस्ट है और मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। और फिर वो उसे पूछता है क्या तुमने माकिगाई नामको सेसे का नाम सुना है? और कहता है जो भी नॉवेल लिखना पसंद करता है उन्होंने वो नाम सुना है। और अपने दिमाग में वो सोचता है कि वो भी हमारी फिफ्थ फ्लोर अलायंस की एक इम्पोर्टेंट मेंबर और अलाय है। तो ये लोग यहाँ बात करते हैं और फिर आकी यहाँ कहता है देखो नॉवेल लिखने में एम्बेरेस होने की कोई बात नहीं है। और यहाँ वो आगे बहुत बात करते हैं और फिर माशिरो कहती है
लेकिन माकीगाई सेंसे तो सिर्फ एक पेन नेम है। अगर लोगों को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो वो एम्बेरेस्ड फील नहीं होगी? वो कहता है उसकी जगह कोई भी एम्बेरेस फील करेगा ये जानकर, और ये कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं भी कभी उनकी हॉबी को डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हें पता है बहुत लोग हैं जो उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। तो उन लोगों को इग्नोर करो जो तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं। और ये सुनकर माशिरो यहाँ बहुत अच्छा फील करती है, तो वो कहती है लेकिन मुझे लगता है कि इरोहा भी उन जैसी है, तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी दोस्त बन पाएंगे। हम देखते हैं कि आकी लिटरली माशिरो के सिर को यहाँ थपथपाता है और कहता है डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ, राइट। और तुम्हें पता है इरोहा बहुत अच्छी लड़की है, और अगर वो कभी तुम्हें यहाँ ट्रबल देने की कोशिश करेगी तो मैं उसे तब तक टीज करूंगा जब तक वो रो नहीं देती और तुमसे माफी नहीं मांग लेती। और ये सुनकर माशिरो को बहुत खुशी होती है और वो कहती है रियली। हमारा लड़का कहता है हाँ बिल्कुल, डोंट वरी। और इसके बाद फाइनली हमारा लड़का यहाँ इरोहा को मैसेज करता है कि फाइनली हमने माशिरो को यहाँ ढूंढ लिया है। तो हमारी लड़की मतलब इरोहा कहती है ओके तुम दोनों ऊपर आओ, मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। जब वो और माशिरो ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि इरोहा उन दोनों लड़कियों से बात कर रही है, और ये देखकर माशिरो उसके पीछे छुप जाती है। और आकी कहता है नहीं डोंट वरी, ये बिल्कुल वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। और यहाँ हम देखते हैं कि इरोहा उन लोगों से बात करती है जिन्होंने माशिरो को बुली किया था। इरोहा उनसे बहुत खुशी से बात कर रही है और अचानक वो उन्हें कहती है तुम दोनों के चेहरे बिल्कुल तुम्हारी अगली पर्सनैलिटीज जैसे दिखते हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माशिरो सेंपाई से ऐसे बात करने की। अगर वो किसी जगह से गुजरती है तो तुम उस जगह को किस करने के लायक भी नहीं हो। ना तुम्हारा चेहरा अच्छा है ना तुम्हारी इंटेलिजेंस। और ये सुनकर वो लड़की कहती है अरे क्या तुम यहाँ फाइट ढूंढ रही हो? और तो वो लोग इरोहा के साथ यहाँ लड़ने के लिए खड़े होने वाले होते हैं, और फिर इरोहा यहाँ अपना टैलेंट यूज करती है। मतलब वो अपनी आवाज बदल लेती है और कहती है अगर तुमने मुझे यहाँ हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारे सारे दांत निकाल दूंगी। और ये सुनकर वो सब डर जाते हैं। हाँ हमारी लड़की यहाँ इतनी सीरियस और स्केरी दिखती है। और ये देखकर आकी कहता है ओह तो ये हमारी लड़की का टैलेंट है। और इरोहा ब्लॉन्ड लड़की के कॉलर पकड़ती है और कहती है अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि किसी और का मजाक उड़ाने की रिजल्ट क्या होते हैं। और वो लिटरली मुक्का बनाकर उसके चेहरे पर मारने वाली होती है जब आकी पीछे से यहाँ आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है इरोहा बस करो, अब तुम उन्हें जाने दो। और भाई इरोहा उसे इतना डेंजरस तरीके से देखती है कि हमारा लड़का कहता है अरे रुको यार, मैं अपनी पैंट्स में कर दूंगा। मतलब ये क्या कर रहा है भाई। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ यहाँ देखते हैं कि ये दोनों लड़कियां बहुत डर गई है, और फिर आके उनके पास यहाँ बैठता है और कहता है मुझे लगता है तुम लोगों को काफी अच्छा सबक मिल गया होगा, तो अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ये लड़की यहाँ तुम्हें खत्म करने का पूरा इंतजाम कर देगी। ये लोग भाग कर कहती है हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आकी कहता है दोबारा कभी माशिरो को देखकर बात करना शुरू मत करना। तो इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, और फिर इरोहा कहती है सेंपाई बहुत ज्यादा धन्यवाद, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ गए, वरना मैं नहीं जानती अगर मैंने उन लोगों पर हाथ उठा दिया होता तो मेरा क्या होता। तो हमारा लड़का आकी कहता है ओके तुम मेरी एक हैंडफुल जूनियर हो, लेकिन फिर से ऐसे सुसाइडल अटैक्स मत करना, ओके। तो फिर हम देखते हैं माशिरो आती है और हमारा लड़का कहता है माशिरो देखा तुमने, ये असली इरोहा है, उसकी पर्सनैलिटी पे मत जाना। यह माशिरो इरोहा से माफी मांगती है मुझे माफ करो, मुझे ऐसा लगा था तुम बहुत बुरी हो, लेकिन सच में तुम बहुत अच्छी हो। इसके बाद दोनों अपने हाथों को शेक करती है जैसे लड़कियां यूजुअली करती है, और मैं नहीं जानता वो ऐसा क्यों करती है जब वो बस हक कर सकती है। और फिर भाई उनके बीच में बहुत सारी बातें होती है, और फाइनली सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा लड़का मतलब आकी माशिरो के फादर के साथ यहाँ बैठा है, और उसके डैड कहते हैं मैंने सुना है कि माशिरो अपने स्कूल में एंजॉय कर रही है और उसने एक दोस्त भी बना लिया, ये बहुत अच्छी बात है ना। फिर हमारा लड़का कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो कहते हैं इरोहा ये वही लड़की है ना जो तुम्हारे गेम में अपनी आवाज देती है। और ये सुनकर हमारा लड़का काफी शॉक्ड होता है। वो सोचता है आपको ये बात कैसे पता, ये तो किसी को नहीं पता था। वो कहते हैं हाँ मुझे काफी समय से पता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये बात किसी और को पता नहीं चलेगी, तुम इसे सीक्रेट रखना चाहते हो है ना। हकी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। फिर उसके अंकल कहते हैं लेकिन रुको एक मिनट, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हकी कहता है ओ नहीं, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपना ऑर्गन भी दांव पर लगा सकता हूँ कि वो नहीं है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, और तुम्हें पता है माशिरो को देखने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम जानते हो तुम्हारा क्या होगा। वो कहता है हाँ पहली बात तो मुझे नहीं लगता माशिरो मुझे उतना पसंद करती है। जिस पर उसके अंकल सोचते हैं
आह! वो अच्छा लड़का है, लेकिन इन चीज़ों के लिए काफ़ी डेंस है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माशिरो अपने बेड पर लेटी हुई सोच रही होती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने स्कूल बदली और अब मेरा एक दोस्त भी है और फाइनली मुझे आकी के करीब जाने का चांस मिल गया। मैं आकी के लिए स्पेशल बनना चाहती हूँ, उससे भी ज़्यादा जो मैं अभी हूँ, माकिगाई नामको के तौर पर नहीं। इसीलिए ही मैंने उसका इतना पीछा किया और फिर हम उसे आकी को कुछ बेचते हुए देखते हैं। तो फिर सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हमारा लड़का फाइनली अपने कमरे में वापस आता है और वो देखता है कि इरोहा भी वहाँ बैठी है और म्यूजिक या कुछ और सुन रही है। और वो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता है और यहाँ वो इरोहा को इरिटेशन में हेडफोन्स फेंक देने पर मजबूर कर देता है और वहाँ आके इरोहा को थोड़ा टीज करता है। तो ये लोग यहाँ बात करते हैं और इरोहा कहती है, बहुत ज़्यादा धन्यवाद, मतलब मुझे ये हेडफोन्स देने के लिए। इसके वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे आ गई हूँ। और वो यहाँ आकी से बहुत प्यार से बात कर रही है भाई, मतलब वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही है। और आकी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम फिर से मजाक उड़ाने वाली हो और मैं इस बार फंसूंगा नहीं। हम इरोहा को देखते हैं और वो कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि माशिरो मेरी दुश्मन है, वो मेरी अपोनेंट लगती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे लड़के के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और इरोहा ये देखने के लिए भागती है कि आखिर ये क्या है और किसने भेजा है। और जैसे ही ये लोग उसे देखते हैं भाई, उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगता है। मतलब ये मैसेज लिटरली माशिरो ने भेजा था और उसने उसमें लिखा था, आकी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मतलब मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और इसी के साथ ये अमेजिंग एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करो और बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।